दोस्तों, सोचिए एक सरजमीन जो सदियों तक दुनिया की बड़ी ताकतों का मरकज रही, जहां से फौजें गुजरती रहीं, जहां से तहजीबें उभरती रहीं और जहां से एम्पायर का नक्शा बदलता रहा। ये वो मुल्क है जो कभी सिल्क रोड का दिल कहा गया और कभी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। इस्लाम के पहले दौर से लेकर आज के 2025 तक इस मुल्क का सफ़र खून, कुर्बानी और हिम्मत की मिसाल है। आज मैं आपको ले चलता हूं अफगानिस्तान के उस सफ़र पर जो ना शुरू का पता देता है ना आखिर का, सिर्फ एक जंग और जज्बे का दास्तां। दोस्तों, अफगानिस्तान की कहानी इस्लाम के आने से बहुत पहले शुरू होती है, लेकिन असल रोशनी तब आई जब इस्लाम का पैगाम अरब ट्रेडर्स के ज़रिए इस सरजमीन तक पहुंचा। 7वीं सेंचुरी में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अरेबिया से बाहर फैलना शुरू हुआ तो खुरासान और गजनी के इलाकों तक इसकी गूंज पहुंची। मुस्लिम आर्मीज जो पर्शिया के खिलाफ लड़ रही थीं, उनका रुख धीरे धीरे हिंदुकुश पहाड़ों के इस पार के इलाकों की तरफ हुआ। यहाँ के लोग बहुत डाइवर्स थे, पश्तून, ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक, लेकिन उनके दिलों में एक खालीपन था जो इस्लाम के पैगाम को कबूल करने के लिए तैयार था। सहाबा का कदम, इस्लाम की पहली फ़ौज जो इस तरफ आई थी उसे अब्दुल्ला इब्ने आमिर इब्ने अल-आस और उनके साथियों ने लीड किया। ये लोग खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में पर्शिया की तरफ गए। पर्शिया के गिरते ही खुरासान, हेरात, बल्ख और गजनी के दरवाजे खुल गए। सोचिए, उस वक्त अफगानिस्तान के लोग पहली दफ़ा कुरान की तिलावत सुन रहे थे। पहली दफ़ा उन्होंने अल्लाह के वहदानियत का पैगाम सुना और धीरे धीरे ये सरजमीन इस्लाम का हिस्सा बन गई। उमय्यद और अब्बासिद दौर, इस्लाम का पैगाम सिर्फ लड़ाई के ज़रिए नहीं बल्कि इल्म और तहजीब के ज़रिए भी फैला। जब उमय्यद कैलिफेट और फिर अब्बासिद कैलिफेट का दौर आया तो बल्ख, हेरात और गजनी इल्म के मरकज़ बन गए। सोचिए, बल्ख को उम्मुल बलाद कहा जाता था। यहाँ मस्जिदें बन रही थीं, मदारिस में इल्म फ़िक़्ह और तफसीर पढ़ाया जा रहा था। अफ़गानिस्तान सिर्फ जंग का मैदान नहीं था बल्कि इल्म का मरकज़ भी बन गया था। सूफिया का असर, लेकिन दोस्तों, इस्लाम अफ़गानिस्तान के दिल में सबसे गहरा असर सूफिया के ज़रिए उतारा। हज़रत दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, सबका ताल्लुक़ इसी सरजमीन से था। उनके ज़िक्र, उनकी खिदमत और उनकी प्यार भरी दावत ने इस मुल्क के लोगों को इस्लाम के साथ जोड़ दिया। पश्तून कबाइल और ताजिक शहरियों ने इस्लाम को अपना लाइफस्टाइल बना लिया। और फिर 10वीं सेंचुरी में एक ऐसा नाम सामने आता है जो अफ़गानिस्तान को दुनिया का मरकज़ बनाता है, सुल्तान महमूद गज़नवी। महमूद ऑफ गज़नी ने गज़नी को अपनी कैपिटल बनाया और बार बार हिंदुस्तान पर कैंपेन्स किए। लेकिन सिर्फ जंग ही नहीं, गज़नी उस वक्त इस्लामिक कल्चर और इल्म का मरकज़ था। यहाँ की लाइब्रेरीज़ में हज़ारों किताबें थीं। यहाँ अल-बिरूनी जैसे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब यूरोप अंधेरों में था, अफ़गानिस्तान इल्म और तहजीब का चिराग था। गौरी और दिल्ली सल्तनत का उरूज। महमूद के बाद मोहम्मद गौरी उभरता है। उसने हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी और इस तरह अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान का रिश्ता मजबूत होते गए। अब अफ़गानिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि गेटवे ऑफ एम्पायर्स बन चुका था। हर एम्पायर जो हिंदुस्तान जाना चाहता उसे पहले काबुल और गजनी से गुजरना पड़ता। मंगोल से दुर्रानी तक, मंगोल्स का तूफान। 13वीं सेंचुरी में चंगेज खान और उसके मंगोल्स ने सेंट्रल एशिया से गुजरकर अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। बल्ख, हेरात और गजनी जैसे शहर जिन्होंने इल्म का चिराग जलाया था वो खाक में मिल गए। हजारों लोग कत्ल हुए, लाइब्रेरीज जला दी गईं, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों की एक खास बात है, वो कभी हार नहीं मानते, हर दफा गिरकर उठ जाते हैं। मंगोल्स के बाद धीरे धीरे ये सरजमीन फिर से इस्लाम और तहजीब का मरकज बन गई। तिमूर और मुगलों का रिश्ता। 14वीं सेंचुरी में तिमूर का आना हुआ जिसने हेरात को अपना मरकज बनाया। तिमूर के बाद उसके वंशज बाबर ने काबुल को अपना कैपिटल बनाया और फिर 1526 में हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। काबुल मुगल एम्परर्स का विंटर कैपिटल था। यहाँ से वो अपने हिंदुस्तान के कैंपेन्स प्लान करते। दुर्रानी एम्पायर, फादर ऑफ अफगानिस्तान। 18वीं सेंचुरी में अहमद शाह दुरानी का दौर आता है
उसने कंदाहार से अपनी फौज उठाई और एक बड़ा एम्पायर बनाया जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान के हिस्से शामिल थे। उसे फादर ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है और असल में उसी के दौर से मॉडर्न अफगानिस्तान का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। द ग्रेट गेम। 19th सेंचुरी में अफगानिस्तान एक नई जंग का मरकज बन गया। ब्रिटेन हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था और रशिया धीरे धीरे सेंट्रल एशिया में आगे बढ़ रहा था। दोनों को डर था कि अगर दूसरी ताकत अफगानिस्तान में दाखिल हो गई तो उनका एम्पायर खतरे में पड़ जाएगा। इस टेंशन को कहा गया द ग्रेट गेम। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 टू 1842। ब्रिटिश ने काबुल में अपना पपेट किंग बिठाया, मगर अफगान कबाइल ने गेरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दी। 1842 में ब्रिटिश का रिट्रीट हुआ जिसमें 16,000 लोग मर गए, सिर्फ डॉक्टर विलियम ब्राइडन जिंदा बचा। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 टू 1880। अयूब खान ने मईवंड की जंग में ब्रिटिश को शिकस्त दी। आखिर ब्रिटेन को अफगानिस्तान पर डायरेक्ट हुकूमत करने का ख्वाब छोड़ना पड़ा। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर 1919। अमानुल्लाह खान ने आज़ादी का ऐलान किया, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन हुई और अफगानिस्तान को पूरी इंडिपेंडेंस मिल गई। अमानुल्लाह खान और जाहिर शाह। अमानुल्लाह के रिफॉर्म्स तेज थे, इसलिए कबाइल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। 1933 में जाहिर शाह आया, जिसका दौर गोल्डन एज ऑफ अफगानिस्तान कहलाया। 1930 से 70s तक काबुल मॉडर्न शहर था। सोवियत से 2025 तक की कहानी। साउथ रेवोल्यूशन और सोवियत इन्वेजन। 1973 में रिपब्लिक बनी। 1978 में कम्युनिस्ट कू हुआ। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अफगान्स ने मुजाहिदीन बनकर सोवियत टैंक्स का सामना किया। CIA का ऑपरेशन साइक्लोन शुरू हुआ। 10 साल के बाद 1989 में सोवियट्स हार गए और 1991 में USSR टूट गया। सिविल वॉर और तालिबान का उरूज। 1992 के बाद वॉरलॉर्ड्स के दरमियान सिविल वॉर चली। 1994 में तालिबान उभरे और 1996 तक काबुल कैप्चर कर लिया। मुल्ला उमर लीडर बना। शरीयत का सख्त निज़ाम कायम हुआ। अल-कायदा और 9/11। तालिबान ने उसामा बिन लादेन को पनाह दी। 2001 में 9/11 अटैक्स हुए। अमेरिका ने तालिबान से उसामा को मांग लिया। इनकार पर US इन्वेजन हुआ। तालिबान गिर गए, मगर गुरिल्ला वॉर शुरू कर दी। वॉर ऑन टेरर 2001-2021। 20 साल की जंग चलती रही। अमेरिका बैक्ड गवर्नमेंट काबुल में थी, लेकिन तालिबान धीरे धीरे मजबूत होते गए। ओबामा और ट्रंप की पॉलिसीज। दोहा एग्रीमेंट 2020। तालिबान की वापसी। अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल कैप्चर कर लिया। अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग गए। 20 साल बाद तालिबान दोबारा अफगानिस्तान के रूलर्स बन गए। 2022-2025 का अफगानिस्तान। फॉरेन एड बंद होने से इकोनॉमी गिर गई, लोग भूख का शिकार हुए। सिक्योरिटी कुछ बेहतर हुई, लेकिन एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स मसाइल बरकरार हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अभी तक तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। सोचिए दोस्तों, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और अमेरिका, 3 सुपर पावर्स ने अफगानिस्तान पर जंग लड़ी, लेकिन सबको वापस जाना पड़ा। इसलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। लेकिन असल कहानी यह है कि अफगानिस्तान खुद भी अपने अंदर एक जंग लड़ता रहता है, बीच में मॉडर्निटी और ट्रेडिशन, रिलीजन और पॉलिटिक्स। अफगानिस्तान की हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती और असल ताकत सिर्फ अवाम का जज्बा होता है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या 2025 के बाद अफगानिस्तान को सुकून नसीब होगा?